नमस्कार विद्यार्थियों। आज की सुबह आपको मंगलमय हो, आपका दिन आपके लिए अच्छा बीते, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रेजेंट इन्फिनिट्स के नेगेटिव सेंटेंस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होती है? वाक्य में नहीं लिखा रहता है, कभी नहीं लिखा रहता है, कभी नहीं लिखा रहता है। इसके अलावा भी और अदर वर्ड है। और इसके लिए क्या करते हैं हम, या तो नॉट लगाते हैं, या तो क्या लगाते हैं हम, नेवर लगाते हैं। इसके अलावा भी आपके नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ जो आने वाला आपका शब्द है उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, नियम नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, नेगेटिव सेंटेंस में ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एकवचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा एवं आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपको देखिए समझने वाली चीज क्या है। इसके पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके थे कि जहां पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, ये क्वेश्चन करता होता था, तो वहां पर क्या लगाते थे हम, यस या इस लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लगाना ये है कि उसी के साथ आपको डज नॉट या डू नॉट लगाना है। अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, नाट का प्रयोग हमेशा किसी न किसी सहायक क्रिया के साथ ही होता है। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया लगा देते हैं। यहाँ सहायक क्रिया क्या है, डज लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इसमें डज कहाँ से आया। अब ध्यान दीजिएगा कि मेन वर्ब आपका क्या है। जब हम लोग चर्चा करेंगे प्राइमरी लेवल में, तो उसमें आता है एक वर्ब होता है बी, एक होता है एक होता है डू। पहले कहने का मतलब मेन वर्ब आपका क्या है, डू है। डू है। अब इसमें डू क्या है कि जब आप अफर्मेटिव में आपने देखा था कि यस या यस लगाया जाता है, तो यहाँ पर क्या लगाएगा, अगर हम यस लगा देंगे, यस लगा देते तो आपका क्या बन जाता है, एक नई सहायक क्रिया बन जाती है, डज बन जाती है। और इसी को हटा देते हैं तो क्या लग जाता है, अब ये क्वेश्चन में यस या यस लगा था, तो वही यस या यस हम डू में लगा देते हैं। और बहुवचन करता है मतलब यस या यस नहीं लगाया जाता था, तो वाले यहाँ पर क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में डज कहाँ से आया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है वाक्य, वह गीत कभी नहीं गाती है, वह गीत नहीं गाती है। अब इस वाक्य लेंगे। अब आपको हमने बताया था, क्रम बताया था कि सबसे पहले आपको बताया गया था ये वाक्य यहीं से हम शुरू करते हैं। वाक्य आपका देखिए लास्ट में क्या पूर्वविराम है, तो पूर्वविराम हमेशा संकेत करता है कि वाक्य क्या असर्टिव सेंटेंस है। क्या कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कर्ता लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लेंगे हम, कर्ता लिख, कर्ता आपका क्या हुआ है, वहाँ अंग्रेजी क्या लेंगे, सी लिखेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अफर्मेटिव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ हम लोग नेगेटिव की चर्चा करते हैं। तो देखिए,
अब क्या करेंगे, अब यही आपको ध्यान देना है कि कर्ता के ठीक बाद आप साथ ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, ये कुछ करता है इसलिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। अब ध्यान देने की बात ये है कि अब आपको ये तो लगाना नहीं है, क्योंकि अब वही ये डज में लग गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी गाती करेंगे क्या होता है, सिंग होता है, तो हम क्या लेंगे, सिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद गीत की ये सॉन्ग, ये रहा आपका वाक्य। अब दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। अब इसके क्रम में अगर हम देखा जाए तो इसका क्रम क्या होता है, इसके क्रम में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, मतलब डू या डज नॉट लिखते हैं। फिर उसके क्या लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब हम नियम नंबर 2 पे देखेंगे। देखिए इसमें शब्द आपका आया, 2 शब्द आया। देखिए एक आपका नाट आया और एक आपका क्या है, नेवर आया है। तो नाट का प्रयोग हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं नेवर के बारे में। नेवर के बारे में देखिए, देखिए आप, नेवर का अर्थ होता है, नेवर का अर्थ है कभी नहीं, कभी नहीं। नेवर के साथ, नेवर के साथ, नेवर के साथ वर्ब में यस या यस अथवा, अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप, इसमें लिखा है, देखिए नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। अब यहाँ पर क्या है, कभी नहीं के लिए क्या है, नेवर लगाते हैं। अब देखिए एकदम कभी नहीं का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको, जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य को लिखते थे, हमको ठीक उसी प्रकार लिखना है जैसे आप अफर्मेटिव में लिखते थे। क्या लिखते थे, जैसे लिखा है, कहने का मतलब नेवर के साथ हमको डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। जैसे लिखा है कि मोहन गांव कभी नहीं जाता है, गांव कभी नहीं जाता है, जाता है। तो क्या लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे आप, मोहन लिखेंगे आप, फिर उसके साथ कभी नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे आप, नेवर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, ए क्वेश्चन में है। ए क्वेश्चन में आपको डू डज का प्रयोग करना नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर्ता के साथ क्या लेंगे, वर्ब में ऐसे ही, ऐसे करने का मतलब लिखेंगे क्या, बोझ, टू लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, विलेज। नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखिए ध्यान देने का नोट लिख लेते हैं हम, नेवर के साथ, नेवर के साथ डू या डज हम लोग देखते ऊपर देखते हैं। नेवर के साथ, के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी कि नेवर के साथ ना तो हम डू का प्रयोग करेंगे, ना तो डज का प्रयोग करेंगे, बल्कि किस प्रकार करेंगे आप, जिस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते थे ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसके आगे देखिए, इसके आगे आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, जिस प्रकार निगेटिव सेंटेंस आपका 2 प्रकार का होता है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और ये प्रश्नवाचक वाक्य के लिए
इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए हम करते हैं, या तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, या क्या करते हैं हम? या तो डब्ल्यू एस टाइप शब्द लिखते हैं, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लिखते हैं। तो आपको देखना है कहाँ आपको सहायक क्रिया लिखना है, कहाँ हमको डब्ल्यू एस टाइप शब्द लिखना है। देखिए आइए हम इसके नियम पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए नियम नंबर फर्स्ट है आपका, प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या क्या शब्द सबसे पहले आए, सबसे पहले आए, तो क्या के लिए, क्या के लिए व्हाट न लिखकर, व्हाट न लिखकर लिखकर बल्कि डू या डज, डू या डज से वाक्य को प्रारंभ करते हैं, से वाक्य को प्रारंभ करते हैं, करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखकर, फिर सब्जेक्ट लिखकर के बाद वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके, का प्रयोग करके अंत में, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। देखिएगा जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या तुम, क्या तुम झूठ बोलते हो? बोलते हो। देखिए अब हमने देखा है कि अधिकांशतः आप लोग या छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि क्या के लिए क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब यही आपको समझना है कि पहले आपको क्या ध्यान देना है, पहले आप देखिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा है। जब ये क्वेश्चन मार्क आपने देख लिया कि लगा है लगा है, तब आपको देखना है कि प्रश्नवाचक बीच में आ रहा है कि स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर प्रारंभ में आ रहा है तो उसके लिए देखिए नियम आपको बताया गया है। क्या नियम है? देखिए लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य में यदि क्या शब्द सबसे सबसे पहले, सबसे पहले आए तो क्या के लिए क्या करते हैं, व्हाट ना लिख करके बल्कि डू या डज से वाक्य को प्रारंभ करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो क्या तो करिए, व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर लिखा है, व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? अब आप देखना है कि क्या होता है आपकी एक बचता है डू या एक बचता है डज। तो आप करता देखिए, करता आपका क्या, आपका यू है, यू का मतलब बहुवचन में है, यहाँ पर क्या है आप डू लगाएंगे, डू लिखिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख करता लिखेंगे आप, लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखिए बोलने के लिए क्या लिखते हैं, टेल लिखते हैं, टेल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एल आई लिखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे आप, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो डू यू टेल एल आई, क्या तुम झूठ बोलते हो का अनुवाद हुआ। अब इसी प्रकार आपका जो है, जैसे यहाँ पर निगेटिव बताया गया उसी प्रकार ठीक इंट्रोगेटिव में भी है। इंट्रोगेटिव में भी क्या है कि दो प्रकार के होते हैं, दो नियम्स होते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, नियम लिखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस में यदि क्या, कब, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बीच का मतलब कर्ता के बाद बीच में आए तो वाक्य को,
तो वाक्य को क्रमशः व्हाट, व्हेन, वेयर आदि डब्ल्यूएच टाइप शब्द से शुरू करते हैं। फिर डू या डज लिख कर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए वे कहाँ जाते हैं, देखिए आप अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे आप, कहाँ की एनर्जी लिखेंगे, कहाँ की एनर्जी क्या लेंगे आप, व्हेयर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, डू या लिखेंगे। आपका कर्ता आपका बहुवचन में है तो क्या लेंगे आप, डू लिखेंगे। फिर उसके बाद कर्ता लिखिए आप दे लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए ये मतलब रहा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का दो नियम है आपको ध्यान देना है। अगर क्या कहाँ मतलब सबसे पहले आता है तो हम वाक्य को शायद क्रिया से शुरू करेंगे। अगर वाक्य जो है वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी जो उसकी इंग्लिश होगी। जैसे आपका देखिए यानी कि क्या की अंग्रेजी क्या हुई, मतलब क्या की अंग्रेजी व्हाट हुई, कब की अंग्रेजी व्हेयर हुई, का अंग्रेजी व्हेयर हुई। तो यहाँ पर उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर शायद क्रिया लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, दे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, गो लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर लिखेंगे। अगर इसके क्रम के ऊपर देखे रहिएगा एक समस्या बनती है। कभी कभी आप लोग चर्चा करते हैं। अगर ऐसे वाक्य में क्या आता है कि नेगेटिव भी आ जाता है। जैसे लिखा है वह वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, अब देख रहिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों आ गए, यानी कि पहले आपने देखा पहले नियम में कि नेगेटिव था, उसके नेगेटिव के बाद फिर उसके बाद आपने इंट्रोगेटिव देखा। अब यहाँ पर क्या है कि यानी कि इंट्रोगेटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। ऐसी जगह पर क्या करेंगे आप, तो हमेशा ऐसी जगह पर आप ध्यान रखिएगा। हर टेंस का रूल्स है, हर सेंटेंस का रूल्स है कि वाक्य में सबसे पहले क्या लेंगे आप, नहीं नाट लेंगे, हमेशा का लेंगे, कर्ता के बाद लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप कहाँ क्या लेंगे आप, क्योंकि अंग्रेजी क्या था, भाई लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, भाई लिखा है। फिर उसके बाद साइकिल लिखेंगे। साइकिल क्या होती है, डू बनती है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, दे लिखेंगे आप। फिर उसके बाद करेंगे आप, गो लिखेंगे, नाट लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे आप, गो लिखेंगे। फिर आप क्या लेंगे, देर लिखेंगे। अब देखिए रहेगा कि ये आपको ध्यान देना है। अगर वाक्य में नाट आता है तो हमेशा नाट को कहाँ लिखते हैं, कर्ता के बाद लिखते हैं। ये आपको इतना ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद इंट्रोगेटिव में कुछ सेंटेंस मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि हर इंट्रोगेटिव वर्ड के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें जानते हैं बीच में बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे दो एक शब्द से ध्यान में रखिएगा, क्या आता है, हुआ जाता है। क्या आता है, हु, यानी कि कंपनी से लिखा है, तुम्हें कौन बुलाता है। अब इसी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाक्य जो होता है, ये शब्द जो होता है, ये हर प्रश्नार्थक शब्दों से अलग होता है। यहाँ पर क्या है, ये कौन शब्द क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है। आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आप देखे होंगे आप
कौन के लिए हु का प्रयोग और किन्होंने के लिए प्रयोग, वह का प्रयोग, ये दोनों शब्दों की चर्चा हम लोग इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या है, आपके मन का जो सस्पेंस है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, कौन लिखेंगे, कहाँ कौन के लिए क्या लेंगे आप, हु लिखेंगे, हु लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, काल्स लिखेंगे। अब देखिएगा काल्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपका करता क्या एक क्वेश्चन में ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब लिखी जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर जैसे इसके बाद क्या लगाए आप, वर्ब लिखे, उसके बाद यस लगाए, उसके बाद क्या लेंगे आप, यू लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब इसी चीज को आ जाता है कि तुम्हें कौन कौन बुलाता है, तो यहाँ पर आपका करता क्या हो गया, आपका यहाँ शब्द आ गया क्या, कौन और आ गया, एक बार कौन आ गया, तब इसको कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, होए लिखेंगे आप, फिर होए लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, यानी कि लिखेंगे आप काल लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोनों में, ये आपका क्या, आपका सिंगुलर है, करता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और ये आपका क्या है, बहुवचन में। हमने आपको बताया था होए शब्द आपका जो है, ये अभी आप मतलब ये हिंदी से बना हुआ शब्द है आपका, इसलिए भी आपका इंग्लिश में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए देखिएगा बहुत कम प्रयोग मिलता है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा की थी। तो हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया है। एक बार शॉर्टकट में फिर सुन लेते हैं। अगर वाक्य आपका नेगेटिव है, वाक्य में नहीं आता है, तो वही नेगेटिव माना जाता है। उसमें क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर उसके बाद नेट लगाते हैं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर उसमें कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के साथ क्या लगाएंगे हम, यानी कि नेवर प्रयोग करेंगे। नेवर में क्या देखा जाता है, अगर कर्ता आपका ये क्वेश्चन में है तो नेवर के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, अगर बहुवचन में होता है तो एस नहीं लगाते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव चले आते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आपको बताया गया, अगर वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हुआ है तो यहाँ पर हम डू या डैश से वाक्य को प्रारंभ करते हैं। अगर बीच में आया तो हम क्या करते हैं, प्रश्न शब्द से शुरू करते हैं, फिर सहायक क्रिया के लिख करके कर्ता के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।